राज्य में एक न्यायप्रिय और वीर राजा रहते थे, राजा विराज। उनका नाम दूर दूर तक उनकी बहादुरी और सच्चाई के लिए मशहूर था। राजा का जीवन सुखी था, लेकिन उनका मन हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश में था जो उनके दिल को समझ सके, न कि सिर्फ उनके ताज को देखे। एक दिन राज्य के उत्तर दिशा में बसी नीलनगर की मेले में राजा साधारण वेश में घूम रहे थे। वहीं उन्होंने एक युवती को देखा, अनाया। वो किसी रानी जैसी भव्य पोशाक में नहीं, बल्कि साधारण नीली साड़ी में थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर आत्मविश्वास राजा को मोह लेने के लिए काफी था। अनाया गरीबों के लिए मुफ्त भोजन बांट रही थी। राजा ने पूछा, तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं। अनाया मुस्कुराकर बोली, नेकी के लिए पहचान की जरूरत नहीं होती, और अगर कोई भूखा है तो उसका पेट भरना सबसे बड़ा धर्म है। उसकी बात राजा के दिल को छू गई। अगले ही दिन राजा ने उसका हाथ मांगा, लेकिन अनाया ने साफ कहा, मैं किसी राजा की रानी बनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ। अगर आप मेरे रास्ते में आना चाहेंगे तो मैं मना कर दूंगी। राजा विराज ने वादा किया, अगर तुम मेरी रानी बनोगी तो तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म होगा। और सचमुच शादी के बाद भी रानी अनाया ने महल में रहने की जगह लोगों के बीच रहना चुना। राजा अक्सर अपना राजसी वस्त्र उतार कर उसके साथ खेतों और गलियों में घूमते, लोगों की मदद करते। वक्त बीता, राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। खाने के लिए अन्न नहीं था। राजा ने अपने खजाने के सारे गहने और सोना बेच दिया, लेकिन अन्न फिर भी कम पड़ रहा था। तब रानी अनाया ने अपना सबसे कीमती हार बेच दिया, जो उनके पिता की आखिरी निशानी था। लोगों ने देखा और कहा, हमारे राजा रानी सोने के नहीं, दिल के अमीर हैं। उस दिन से स्वर्णपुर सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा का